मेरे प्यारे दोस्तों, एक बादशाह जिसके एक इशारे पर हजारों सर झुक जाते थे। एक बादशाह जिसके खजाने सोने से भरे थे। एक बादशाह जिसके महल की दीवारें हीरों से सजी थीं। लेकिन एक रात एक आवाज आई और इस बादशाह ने वो काम किया जो आज तक किसी बादशाह ने नहीं किया। उसने अपना तख्त छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, अपनी बादशाही छोड़ दी और नंगे पांव अल्लाह की तलाश में निकल गया। क्या थी वो आवाज? क्या हुआ उस रात महल में? और इस बादशाह को आखिर क्या मिला? आज की वीडियो में यह सच्चा वाकया सुने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह का, जो बल्ख के बादशाह थे और एक रात के बाद अल्लाह के फकीर बन गए। आज से 1200 साल पहले खुरासान के इलाके बल्ख में इब्राहिम बिन अदहम नामी एक बादशाह था। बड़ा महल था, सोने का चमकता तख्त था, हजारों सिपाही थे, खजानों से भरे कमरे थे, हर तरफ शान व शौकत थी। जब बादशाह दरबार में आता तो सब सर झुका लेते थे। जब बादशाह बोलता तो पूरी सल्तनत खामोश हो जाती थी। इब्राहिम बिन अदहम एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनकी रियाया खुश थी, सल्तनत में अमन था। लेकिन खुद उनके अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। न दौलत से वो बेचैनी गई, न शान व शौकत से गई, न लश्कर से गई। वो बेचैनी बस थी और हर रात बढ़ती जाती थी। वो रात जब सब कुछ बदल गया। एक रात बादशाह अपने शाही बिस्तर पर सोए हुए थे। पूरी सल्तनत खामोश थी। पहरेदार बाहर खड़े थे। महल में मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक छत पर भारी कदमों की आवाज आई। बादशाह चौंक कर उठे, हाथ तलवार पर गया और पुकारा, कौन है वहां? महल की छत पर कौन है और क्या कर रहा है? ऊपर से आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूं, अपना खोया हुआ ऊंट ढूंढ रहा हूं। बादशाह हैरान होकर बोले, ऊंट? क्या तुम पागल हो गए हो? महल की छत पर ऊंट कहां से आएगा? यहां ऊंट कैसे आ सकता है? ऊपर से आवाज आई, और तुम नरम और गरम बिस्तर पर लेटकर दिल का सुकून कहां से लाओगे? और इस चमकते महल में रहकर अल्लाह को कहां ढूंढोगे? बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये अल्फाज सीने में तीर की तरह उतरे। बादशाह ने पहरेदारों को पुकारा। पहरेदार दौड़ टिक आए, छत पर गए, लेकिन वहां कोई न था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस खामोशी थी। इब्राहिम बिन अदहम समझ गए, यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था, एक बुलावा था, एक मौका था जो शायद दोबारा न मिले। अगली सुबह इब्राहिम बिन अदहम उठे। उन्होंने शाही लिबास उतारा, सादे कपड़े पहने, वजीर को बुलाया और बिल्कुल सादगी से कहा, आज से यह तख्त तुम्हारा है, यह महल तुम्हारा है, यह सल्तनत तुम्हारी है। मैं अल्लाह का हूं और मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। वजीर हैरान रह गया। बादशाह सलामत। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ठीक तो हैं? रात को क्या हुआ? दरबारी दौड़ कर आ गए। बादशाह सलामत। रुकें। दे हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? सल्तनत का क्या होगा? रियाया का क्या होगा? लेकिन इब्राहिम बिन अदहम किसी की एक बात न सुनी। महल का बड़ा दरवाजा खोलकर नंगे पांव बाहर निकल गए और पीछे मुड़कर एक बार भी न देखा, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाए उसे दुनिया पीछे नहीं खींच सकती। इब्राहिम बिन अदहम चलते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, बस्तियों से गुजरते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे। एक दिन एक घने जंगल से गुजर रहे थे, एक शिकारी मिला। शिकारी ने देखा एक अकेला इंसान सादे कपड़ों, आए में बेफिक्री से चला जा रहा है। शिकारी ने पूछा, भाई, अकेले कहां जा रहे हो? ये जंगल खतरनाक है, जंगली जानवर हैं यहां। खाना है तुम्हारे पास? इब्राहिम बिन अदहम ने मुस्कुराकर कहा, खाना नहीं, लेकिन रब है मेरे पास, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे कभी भूखा नहीं रखा गया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो भाई? कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं जो अपने रब को ढूंढ रहा है, और जिसे अल्लाह मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, चाहे उसके पास कुछ चार भी ना हो। शिकारी ने अपना सारा खाना इब्राहिम बिन अदहम को दे दिया और उनके साथ बैठकर खुद भी रो पड़ा, क्योंकि एक अल्लाह वाले की बात सीधा दिल में उतरती है। इब्राहिम बिन अदहम मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां बड़े बड़े उलमा से इल्म सीखा। अल्लाह की इबादत में डूब गए। उनका चेहरा नूर से चमकने लगा।
एक दिन उनके पास लोगों का हुजूम था। एक शख्स ने सवाल किया, इब्राहिम, हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं? इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह ने बहुत नरमी से लेकिन बहुत वाजह अल्फाज में जवाब दिया, मेरे भाई, तुमने अल्लाह को पहचाना लेकिन उसका हक अदा न किया। तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना लेकिन उनकी सुन्नत पर अमल न किया। तुमने कुरान पाक पढ़ा लेकिन उस पर अमल करना छोड़ दिया। तुमने अल्लाह की बेशुमार नेमतें खाईं लेकिन शुक्र अदा करना भूल गए। तुमने जन्नत मांगी लेकिन जन्नत के लिए कोई काम न किया। तुमने जहन्नम से पनाह मांगी लेकिन गुनाह छोड़ने से इनकार कर दिया। तुमने शैतान को दुश्मन जाना लेकिन शैतान की हर बात मानते रहे। तो फिर बताओ, ऐसे हाल में दुआ कैसे कबूल हो? यह अल्फाज सुनकर वहां बैठे सब लोग फूट फूट कर रो पड़े। कोई बोल न सका, कोई जवाब न दे सका, क्योंकि हर बात सच्ची थी और हर बात दिल को छू रही थी। इब्राहिम बिन अदहम ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। न महल याद आया, न तख्त याद आया, न सोना याद आया, न चांदी याद आई, क्योंकि जिसे अल्लाह मिल जाए उसे कुछ और याद नहीं रहता, और जिसे अल्लाह मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उनका चेहरा देखा और हैरान रह गए। चेहरे पर ऐसा नूर था, ऐसी रोशनी थी जो किसी बादशाह के चेहरे पर नहीं होती। यह नूर था अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की इबादत का, अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की क़ुर्बत का। और आज 1200 साल बाद भी पूरी दुनिया में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह का नाम इज़्ज़त और मोहब्बत से लिया जाता है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसे दुनिया में भी ज़िंदा रखता है और आखिरत में भी। इस कहानी से हमें क्या नसीहतें मिलती हैं? पहला सबक, दुनिया की कोई भी दौलत दिल का सुकून नहीं दे सकती। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, अल्लाह के जिक्र से दिल सुकून पाते हैं। सूरह अर्रद आयत 28। दूसरा सबक, अल्लाह अपने बंदे को बुलाता है, कभी किसी आवाज से, कभी किसी तकलीफ से, कभी किसी बुजुर्ग की नसीहत से, कभी किसी बीमारी से। इस आवाज को पहचानो और फौरन लब्बैक कहो, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। तीसरा सबक, जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाए, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाता है। इब्राहिम बिन अदहम ने तख्त छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें दिलों का बादशाह बना दिया। आज 1200 साल बाद भी उनका नाम जिंदा है, क्योंकि अल्लाह अपने वालों को कभी नहीं भुलाता। चौथा सबक, दुआ कबूल करवानी है तो पहले अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाओ। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुनाह छोड़ो, फिर देखो अल्लाह कैसे दुआएं कबूल फरमाता है। पांचवा सबक, मौत आने से पहले अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि इब्राहिम बिन अदहम ने तख्त छोड़ा तो अल्लाह ने उन्हें वो दिया जो दुनिया का कोई तख्त नहीं दे सकता, अल्लाह की रजा और कुर्बत। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह की यह कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। यह हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी देख सकते हैं। उन्होंने अल्लाह की आवाज सुनी और फौरन लब्बैक कहा। उन्होंने तख्त छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दे दिया। हमें तख्त नहीं छोड़ना, लेकिन गुनाह जरूर छोड़ने हैं। हमें महल नहीं छोड़ना, लेकिन गफलत जरूर छोड़नी है। हमें दौलत नहीं छोड़नी, लेकिन अल्लाह से गफलत जरूर छोड़नी है। आज ही फैसला करें, आज ही नमाज शुरू करें, आज ही कुरान खोलें, आज ही अल्लाह से तल्लुक जोड़ें, क्योंकि आज का यह लम्हा कल वापस नहीं आएगा। और हाँ, नूर की कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर रोज एक नई कहानी आती है जो आपके दिल को रोशन करेगी और आपकी जिंदगी बदल देगी। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर